अब हम देश के करोड़ों फैंस की चिंता दूर करने वाली एक खबर आपको बताते हैं, खास तौर पर जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो कपिल देव के फैन हैं। आज दिन भर बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की तबीयत अब कैसी है। तो हम कपिल देव के करोड़ों फैंस को आज ये बताना चाहते हैं कि अब उनकी तबीयत ठीक है और वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। कपिल देव ने अब से कुछ देर पहले खुद एक ट्वीट करके अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने करोड़ों फैंस को धन्यवाद भी दिया है। कपिल देव को कल रात दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और अब वो खतरे से बाहर है। कपिल देव न सिर्फ करोड़ों फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक हीरो हैं, नायक हैं और आज पूरे देश के साथ हम भी इस हीरो के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कपिल देव देश के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्कि दुनिया को भी यह बताया कि भारत में लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग भी अपने दम पर इतिहास रखने की हिम्मत रखते हैं। भारत के क्रिकेट में किलर इंस्टिंक्ट को इन्फ्यूज करने वाले पहले खिलाड़ी कपिल देव थे। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कपिल देव क्यों न सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा पुंज है। कपिल देव होने का मतलब क्या है इस देश के लिए, आज आपको यह समझना चाहिए। कपिल देव की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट में सिर्फ बड़े शहरों से आए खिलाड़ियों का दबदबा हुआ करता था और हरियाणा जैसे राज्य से निकलकर क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी बनना एक असंभव सा सपना था। ये वो दौर भी था जब क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन भारत में कोई तेज गेंदबाज उस समय नहीं था। लेकिन इसी बीच 16 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में क्रिकेट के मैदान पर हरियाणा का एक तेज गेंदबाज कपिल देव आया और कपिल देव की एंट्री क्रिकेट में हुई। कपिल देव को पहले मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला था और तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि 19 साल का यह लड़का सिर्फ 5 साल के बाद अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जिता देगा। उस समय भारत की टीम बहुत कमजोर मानी जाती थी और वर्ल्ड कप के दावेदारों में दूर दूर तक भारत की टीम का कहीं कोई जिक्र तक नहीं होता था। भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की इस बंजर जमीन पर हरियाली लाने का काम हरियाणा के कपिल देव ने अपने अकेले दम पर किया था। क्रिकेट के मैदान में जिस किलर इंस्टिंक्ट यानी कुछ कर दिखाने की जिस जिद को भारत वर्षों से खोज रहा था, वो कपिल देव के टीम में आने से पूरी हुई। कपिल देव विरोधी बल्लेबाजों की आंख में आंख डालकर बात करते थे। उन्होंने टीम के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया जिसने भारतीय क्रिकेट को नई उड़ान दी। 70 के दशक तक क्रिकेट में मुंबई और दिल्ली के खिलाड़ियों का बोलबाला था। मेट्रो जो शहर थे उनके खिलाड़ियों का बोलबाला था। हरियाणा से कपिल देव की क्रिकेट टीम में एंट्री हुई तो अन्य प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास आया और अब वो भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने लगे। 1983 की क्रिकेट विश्व कप जीत भारतीय क्रिकेट का वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद क्रिकेट देश में लगभग एक धर्म बन गया और देश भर में क्रिकेटर्स को भगवान मानकर पूजा जाने लगा। इस जीत के असली नायक कप्तान कपिल देव थे, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। कपिल देव के करियर में उन्हें नायक का मुकाम दिलाने वाली कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो कौन सी 6 बातें हैं जो आप कपिल देव से आज सीख सकते हैं। आप इन 6 बातों को क्रिकेट के 1 ओवर की 6 गेंद मान सकते हैं और ये एक एक गेंद आपका जीवन बदल सकती हैं। तो 1 ओवर की 6 गेंद आप समझिए। पहली बात यह कि कपिल देव एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी टीम में जीत का जज्बा भरा, जीत के लिए लड़ना सिखाया। इसी का परिणाम था भारत 83 में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना। दूसरी बात, कपिल देव एक फाइटर यानी योद्धा थे। वो भारतीय टीम में एक फास्ट बॉलर की भूमिका में थे। उस समय टीम में कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था जो नई गेंद से इतनी सटीक और धारदार गेंदबाजी कर सकता था, लेकिन कपिल देव ने ये करके दिखाया और देखते ही देखते भारतीय टीम को मैच जिताने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। अकेले वर्षों तक वो इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। उन्होंने कभी इसे बोझ नहीं माना, बल्कि इसे चुनौती की तरह लेकर उन्होंने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। तीसरी बात, उन्होंने अपने मुश्किल हालात को कभी अपनी उपलब्धियों और मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। जिस जमाने में उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा, उस समय मुंबई और दिल्ली के क्रिकेटरों का भारतीय टीम में बोलबाला था। कपिल देव ने छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं में ऊर्जा का संचार किया। चौथी बात जो आप उनसे सीख सकते हैं वो है कि कपिल देव फिटनेस और
कितने बड़े फिटनेस फ्रीक थे। तेज गेंदबाज बहुत जल्द चोट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कपिल देव का बॉलिंग एक्शन बहुत स्मूथ और सटीक था। अपने जमाने में उनका जो बॉलिंग एक्शन माना जाता था सबसे स्मूथ माना जाता था और सबसे खूबसूरत बॉलिंग एक्शन उन्हीं का हुआ करता था उस जमाने में। उन्होंने 16 साल के करियर में 131 टेस्ट मैच खेले, लेकिन कभी भी उन्हें चोट की वजह से या फिटनेस में कोई कमी नहीं आई और एक भी मैच उन्होंने चोट या फिटनेस की वजह से मिस नहीं किया, लगातार खेलते गए। कपिल देव फिटनेस की अहमियत तब समझ गए थे जब भारत में इसे कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। पांचवी बात यह कि उनका हर फन मौला क्रिकेटर होना। जितनी अच्छी गेंदबाजी कपिल देव ने अपने करियर में की, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। उस समय उनकी गिनती दुनिया के टॉप 4 ऑलराउंडर्स में होती थी। इंग्लैंड के यान बोथम, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली, पाकिस्तान के इमरान खान से कपिल देव का मुकाबला क्रिकेट जगत की सुर्खियों में हमेशा बना रहता था। हेडली ने टेस्ट क्रिकेट में 431 विकेट लिए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और बाद में कपिल देव ने ही उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। और छठी बात यह कि उन्होंने अपने दौर में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और कभी क्रिकेट में अपने कद को अहंकार का विषय नहीं बनाया। और ये जो आज आप जिस शब्द को सुनते हैं ऑलराउंडर, इस ऑलराउंडर शब्द का जो परिचय है ये कपिल देव ने ही सबसे पहले भारत के लोगों से करवाया था। आप ये भी मान सकते हैं कि कपिल देव भारतीय क्रिकेट के पहले ऑलराउंडर थे और उनके बाद ही बाकी के खिलाड़ियों को यह आइडिया आया कि वो भी ऑलराउंडर बन सकते हैं। उसके बाद ही भारत में चलन शुरू हुआ कि एक तेज गेंदबाज अच्छा बल्लेबाज भी बन सकता है और एक अच्छा बल्लेबाज गेंदबाजी भी कर सकता है। इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को भारत में लाने वाले कपिल देव ही थे। 83 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था। फाइनल में यूं तो सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला था, लेकिन कपिल देव ने पीछे से दौड़ते हुए जिस तरह विवियन रिचर्ड्स का कैच तब पकड़ा था, वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन गया था। और उस समय विवियन रिचर्ड्स दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते थे और कपिल देव के इस कैच ने वेस्टइंडीज के हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया था। लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी में क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी लिए कपिल देव की ये तस्वीरें आज भी लोगों को याद है। तो ये अच्छी बात है कि कपिल देव अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं, लेकिन कपिल देव को आज हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि उनके चाहने वाले लोगों की संख्या भारत में कम नहीं हुई है। हालांकि उसके बाद क्रिकेटर्स बहुत आए, बहुत लोकप्रिय क्रिकेटर्स आए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी आए, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी आए, उसके बाद विराट कोहली भी आए, लेकिन कपिल देव का जो स्थान है भारत में वो हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा, बहुत खास रहेगा। और कपिल देव वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इस किलर इंस्टिंक्ट को भारत की टीम में इन्फ्यूज किया था, यानी उसकी वैक्सीन भारत के खिलाड़ियों को उन्होंने दी थी। इसलिए आप सबकी तरफ से कपिल देव के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और उन्हें आप सबकी तरफ से ये भी बताते हैं कि वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस जमाने में वो हुआ करते थे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.